अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार गुज़िश्ता दिनों दुनिया फानी से कूच कर गए। इनके जनाजे में सिर्फ 20 अफराद ने शिरकत की, जिनमें से एक अमिताभ बच्चन थे। पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा होने वाले यूसुफ खान अल मरूफ दिलीप कुमार पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हो गए, लेकिन इनके दिल से पाकिस्तान और अपने आबाई इलाके के लिए मोहब्बत कम ना हो सकी। अगर मसालें गनवाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनसे आप इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो साबिक कप्तान इमरान खान के साथ मिलकर क्या करते रहे। भारत से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाला वो क्रिकेटर कौन था जिसके लिए दिलीप कुमार अपनी गाड़ी भेजती थी। तमाम तफसीलात के साथ ये भी आपको बता दूं कि दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशाने इम्तियाज़ भी दिया गया था। यूसुफ खान अल मरूफ दिलीप कुमार का मुंबई के एक मुकामी अस्पताल में इंतकाल हुआ, जिसके बाद इनकी मुंबई के जोहो कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। तदफीन में कोरोना ज़ाब्ता कार के तहत सिर्फ 20 अफराद शरीक हो सके। दिलीप कुमार ने शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि इनकी अपनी अहलिया सायरा बानो से कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से 1972 में होने वाला अस्तिकाते हमल था। दिलीप कुमार ने अपनी आप बीती में लिखा है कि इनकी अहलिया सायरा बानो 1972 में हामला हुई थी, लेकिन 8वें माह में ब्लड प्रेशर का मसला हो गया। इस दौरान सर्जरी करना मुमकिन नहीं था, जिसके बायस बच्चा दम घुटने से फौत हो गया। इस वाक़ये के बाद सायरा बानो पूरी ज़िंदगी कभी हामला नहीं हो सकी। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ये भी बता चुके हैं कि बे औलाद होने पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन अगर इनके अपने बच्चे होते तो ये बहुत अच्छा होता। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान जब पाकिस्तानियों के लिए कैंसर अस्पताल बनाने की कोशिश में थे, तो इस वक्त दिलीप कुमार भी इनकी मदद को आए, जिसका एतराफ़ खुद अब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी किया। इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इमरान खान ने बताया कि जब शौकत खानम अस्पताल बना रहे थे तो फंड्स का इब्तदाई 10% इकट्ठा करना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त दिलीप कुमार ने फंड राइजिंग में इनकी मदद की थी। 1922 को पेशावर में पैदा होने वाले यूसुफ खान ने पुणे और फिर मुंबई में सकूनत अख्तियार की, जिन्हें दुनिया आज दिलीप कुमार के नाम से जानती थी। इमरान खान के अलावा एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे भी थे जिनके लिए दिलीप कुमार ने अपनी गाड़ी भेजी थी। ये अलग बात है कि वो बाद में खेलों के मैदान छोड़कर BBC के लिए सहाफत करने लगे। इनका नाम कमर अहमद था, जो बाहर से फैमिली समेत पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद शिफ्ट हुए थे। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। बाद में बतौर सहाफ़ी 80 to 1979 में क्रिकेट सीरीज़ की कवरेज के लिए भारत आए, तो पसंदीदा अदाकार दिलीप कुमार से मुलाकात हो गई। ताज होटल में पहली मुलाकात के बाद ही दिलीप कुमार ने अपनी फिल्म शक्ति की शूटिंग पर इन्हें दावत दी, फिर इनके लिए कार भेजी, और जब वो पहुंचे तो फिल्म का आखिरी सीन शूट कर रहे थे। ये इनकी पाकिस्तानियों के लिए चाहत का नतीजा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी इन्हें प्यार दिया, और यहाँ तक कि इनके इंतकाल पर जहाँ पेशावर में गायबाना नमाज जनाजा हुई, वहीं मारूफ सियासतदानों समेत कुछ लोग इनके आबाई घर गए और वहाँ एहसाले सवाब के लिए दुआ भी की। दिलीप कुमार के वालिद पेशावर के एक लैंडलॉर्ड, फलों के बागात के मालिक और फ्रूट्स के ताजिर थे। बादशाह वो पुणे मुंतकिल हो गए और सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। 5000 इकट्ठे करने के बाद दिलीप कुमार मुंबई पहुंच गए, जहां से फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हुआ, और फिर वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार शहंशाह जज्बात बन गए।